कांग्रेस पार्टी की सत्ता महाराष्ट्र के अलावा एक के बाद एक कई राज्यों में खिसकती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जेएनयू कैंपस में छात्रों के बीच कांग्रेस के बड़े नेता आकर संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एनयूएसयूआई द्वारा अग्निवीर योजना पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता पवन खेड़ा और समा मोहम्मद को बुलाया गया था। कार्यक्रम में पहुंचने पर नेताओं ने इन छात्रों को पूरा विश्वास दिलाया कि देश में जितने भी क्रांति हुई है उसमें छात्र आंदोलन का अहम रोल रहा है। लिहाजा चर्चा में बैठे इन छात्रों से कांग्रेस के नेताओं ने अपील की कि अग्निवीर योजना के खिलाफ अपना विरोध बढ़ चढ़कर सामने लाएं। वहीं इस कार्यक्रम में बात हुई कांग्रेस पार्टी के संगठन के मौजूद हालात के बारे में। छात्रों ने अपने नेताओं को एक के बाद एक कई सवाल भी पूछे, जिसमें उन्होंने संगठन में कई खामियों को गिनाया। कार्यक्रम में पहुंचे दिग्गज नेताओं ने छात्रों द्वारा लाए गए आरोपों को सच मानते हुए यह कहा कि कांग्रेस पार्टी में संगठन को सुधारने के लिए अभी कई कार्य करने की जरूरत है। दूसरी पार्टी जिस तरह से अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य कर रही है, वहीं इस मामले में कांग्रेस पार्टी अभी काफ़ी पीछे है। साथ ही साथ छात्रों ने और भी कई सारे सवाल पूछे। आपको बता दें कि नेताओं ने यहाँ को यह भी याद दिलाया कि मौजूदा सरकार जिस तरह से अपनी उपलब्धियों के बल पर वोट बैंक बना रही है, उस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने अपनी उपलब्धियों का इस्तेमाल वोट के लिए नहीं किया। छात्रों और सीनियर नेताओं द्वारा सवाल जवाब का दौर काफ़ी देर तक चलता रहा। आरसो न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। आरसो न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ शुभम कुमार की रिपोर्ट। हमारे काली चिट्ठी बाबू जैसे लोगों से अगर आप बात करेंगे तो आपको यू विल बी एबल टू एनालाइज कि वेयर आर वी हेडेड। यहाँ एक ऐसा मोड़ आएगा जहां से वापस आना असंभव होगा, जेएनयू के लिए भी असंभव होगा, बड़े दुख के साथ भी। और वी आर रीचिंग दैट पॉइंट। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज तो जो कर रही है वो करेंगी, हम तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन गांव में, शहरों में जहां से हम और आप बात की वो खत्म हो गई है समाज। ये शायद इसकी वजह से भी हो, टेलीविजन की वजह से भी हो, और डिस्ट्रैक्शंस हैं जिंदगी की उस वजह से हो, ये हो सकता है। लेकिन टू गिव द डेविल इट्स ड्यू, संघ ने वो संवाद सुबह शाखा में भी जारी रखा है और व्हाट्सएप पे भी जारी रखा है। हम वो संवाद न सुबह कहीं करते हैं, न व्हाट्सएप पे करते हैं, हम अपनी ही डिस्ट्रैक्शंस में बिखर जाते हैं। तो हमारे में भी कुछ कमियां हैं। राहुल गांधी जी सबसे ज्यादा आगे होकर बोलते हैं, लेकिन वोट में वो परिवर्तित नहीं हो पा रहा। उसका कारण शायद यह भी है कि जो ये संवाद आप लोग कर रहे हैं, ये संवाद हमें बढ़ाना पड़ेगा। आधे से ज्यादा लोगों को आज वो हिजाब हो, अनेक ऐसे मुद्दे हैं जहां कई बार हमारे कुछ नेताओं ने हमारा भी मुंह बंद किया कि देखिए इस मुद्दे पर मत बोलिए, ये कंट्रोवर्शियल है। माफ कीजिएगा, कंट्रोवर्शियल है, इसलिए बोलना पड़ेगा, क्योंकि आज का नौजवान they have difficult questions in their minds, and just because I don't have an answer does not mean we stop engaging with each other. Let's together find answers and let's together ask questions to this man called Narendra Modi. You and I can do it. वो है conviction. आप किसी भी विचार के प्रति कितने उसके आगे अच्छे लोग झुकते हुए मैंने देखे हैं, आपने देखे हैं। बिहार से भी उदाहरण ही था, लेकिन ये धीरे धीरे देखिए कहां जा रहा है। धीरे धीरे इस पूरे समाज पे एक ऐसी अपंजीकृत संस्था का कब्जा हो रहा है जो नागपुर से चल रही है, 100 साल मनाने वाली है 3 साल बाद। ये सबसे बड़ा खतरा है। नो अकाउंटेबिलिटी, ऑल अथॉरिटी। ये है अहंकार है जो सीटों के और वोटों के बल पर आता है कि मुझे इतने लोगों ने वोट दिया, अब मैं जो चाहे वो करूं। दिस इज एन एनोमली इन आवर डेमोक्रेसी, which as young intellectuals we need to debate. How do we reform this aspect of democracy which gives us the sense of invincibility, which gives us the total blindness to the future of youth? ये अहंकार कैसे डेमोक्रेसी का एक हिस्सा बन जाता है, यह हम इतिहास दिखाता है। हर देश के इतिहास में यह अहंकार देखने को मिला। नियत पर आते हैं, सबसे बड़ी समस्या है उसको अपनी शादी की भी फिक्र है और होनी भी चाहिए। These are the factors that the policy makers of this country, if we have any policy maker, I have my doubts
Let's call them decision makers. I would call them policy makers. These are the factors that they do not think of. क्योंकि आप लोगों ने, मैं जैसा फिर से दोहराता हूँ, आपने हमारी भी अकड़ तोड़ी, तो तोड़िए, अभी इनकी अकड़ तोड़िए। और एक मैं और बात आपको बता दूं, संघ से ज्यादा डरपोक और कायर मैंने इस विश्व में कोई नहीं देखा। Who is the bully? The bully who bullies you because he is afraid of you, therefore he tries to bully you. Don't forget that. तो उनको पलट कर अग्निपथ पे थी, क्या चर्चा हुई? जेएनयू आने का कारण क्या रहा? संवाद, नौजवानों से संवाद, क्योंकि यह नौजवान सिर्फ अकेले ये व्यक्ति नहीं है, ये 100 लोगों से और बात करते हैं दिन। तो हमें आपस में क्लैरिटी होनी चाहिए, एक स्पष्टता होनी चाहिए कि इस नीति में खामियां क्या हैं। सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं, कुछ कारणों से विरोध कर रहे हैं। वो तथ्य क्या हैं? अब काली चिट्ठी बाबू बहुत अच्छे आंकड़े लेकर आए, डॉक्टर शमा मोहम्मद पूरे स्कीम को ये तथ्यों के हिसाब से उसके खिलाफ बोली, तो उससे हमारा आदान प्रदान जो हुआ उससे एक स्पष्टता आती है कि हम क्यों उसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, संवाद के बीच में आपने बताया कि जेएनयू से पहले भी आवाज़ जब आपकी सरकार थी तो आपको भी झुकना पड़ा है जेएनयू से जब आवाज़ उठी। तो क्या लगता है कि जेएनयू से फिर आवाज़ उठेगी तो अग्निपथ के लिए सरकार जो है झुक सकती है? अपने देश के नौजवानों के सामने झुकना मुझे लगता है गर्व की बात है। ये उससे तो पूरा देश उठता है। अगर घर पे माता पिता अपने बच्चों की बात मान लेते हैं तो कोई वो हार नहीं मानी जाएगी उनकी, वो उस घर की जीत मानी जाएगी। तो क्या यह माना जाए कि अगर कहीं अग्निपथ वापस लिया जाता है तो उसका सूत्रधार जेएनयू से? मुझे पूरा भरोसा है इस देश में परिवर्तन जेएनयू से ही आएगा। सरकार तो आपकी रही नहीं, लेकिन जो ये सीएम पद के लिए और डिप्टी सीएम के लिए जो से इशारा हो रहा है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है अभी फडणवीस जी को एक अच्छे पंडित को अपनी जन्मपत्री दिखानी चाहिए, बार बार चूक जाते हैं। सर, एक अपडेट मैं आपको कर दूं, अभी कुछ देर पहले जेपी नड्डा जी ने उनको डिप्टी सीएम के लिए कहा है दिल्ली से, तो क्या लगता है अंदर कुछ? ये पहली बार मैंने सुना है कि कोई जेएनयू में एमए कर रहा हो उसको बोलो वापस में 11वीं में चले जाओ।